हेलो द यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, ग्योकेरेश से रिलेटेड एक न्यूज आई है जो आपको पसंद आएगी। बेंजामिन सेस्को का रिलीज क्लॉज पता चला है और जो सुन के आप कहोगे यूनाइटेड को पक्का अटैक करना चाहिए। जोनाथन डेविड, एक और स्ट्राइकर जिसको यूनाइटेड के साथ लिंक किया जा रहा है, उसकी वेज डिमांड सामने आई है। कोई कह रहा है काफी ज्यादा है, कोई कह रहा है कम है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ भाई वेज डिमांड मेनू की सामने आई है, कह रहे हैं 1,80,000 चाहिए, 2 लाख पाउंड चाहिए उसको एक वीक का। क्या है उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ भाई एंटनी को शायद हम इस सीजन सेल ना कर पाएं और वो लोन पे जाए वापस से, इस न्यूज को पिक करेंगे। और साथ ही साथ भाई आपका चहेता प्लेयर विक्टर लिंडेलॉफ, उसकी खबर आ रही है भाई, बेनफिका जा रहा है वो वापस इस सीजन के एंड में। और मेरे को यहाँ पे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बतानी है लास्ट में इस वीडियो के, सो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना। आई एम प्रीटी श्योर आपको पसंद आएगी, और अगर आएगी तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया तो। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आज चलता हूँ सबसे बढ़िया न्यूज पे जो मेरे को लगी। ग्योकेरेश बेसिकली यूनाइटेड के साथ तो उसका लिंक काफी टाइम से आ रहा था। ये भी खबर आ रही थी कि शायद वो यूनाइटेड ना आना चाहे, उसके पास बड़े बड़े क्लब्स आ रहे हैं जैसे कि PSG वगैरह उसको चेस कर रहे हैं। ही वाज वेरी इंटरेस्टेड। ये खबर आ रही है कि PSG हैज पुल्ड आउट ऑफ द रेस। आई डोंट नो व्हाई PSG इज नॉट लुकिंग फॉर हिम। मे बी दे ऑलरेडी हैव टू मेनी स्ट्राइकर्स, और या फिर हो सकता है वो किसी और स्ट्राइकर की तरफ देख रहे हैं और उन्होंने डिसाइड कर लिया ग्योकेरेश उनके लिए फिट स्ट्राइकर नहीं है जो लुइस एनरिके आगे चाहता है। इन एनी केस PSG हैज पुल्ड आउट ऑफ द रेस। अगर ये स्टोरी ट्रू है तो भाई यूनाइटेड के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हो भाई रूबेन अमोरिम का पुराना साथी रह चुका है ये। ऑफ कोर्स यूनाइटेड का बजट वगैरह क्या होगा ये हमें कोई आइडिया नहीं है अभी तक, बट एटलीस्ट द डील इज़ नॉट डेड। ये काफ़ी है इस टाइम पे। मरते हुए क्लब वाली हालत देख के भाई इन चीज़ों से ही सुकून मिल रहा है। बेंजामिन सेस्को, उसको देख लो आप, उसकी 66 मिलियन पाउंड्स की यानी कि 80 मिलियन यूरोस के आसपास का रिलीज क्लॉज सामने आया है जो इस समर में एक्टिव होगा। और अगर भाई आपको बेंजामिन सेस्को जैसा 22 साल का स्ट्राइकर चाहिए, मेरे ख्याल से उसकी एज 22 साल के आसपास है, बट ही हैज़ बीन देयर। ऐसा लग रहा है कितने सालों से वो खेल रहा है, क्योंकि ही इज़ रियली 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 वेरी गुड स्ट्राइकर। और प्रॉब्लम बस इतनी है कि यूनाइटेड तो उसको देख ही रही है, बट साथ ही साथ सिटी के अलावा सारे क्लब्स उसको देख रहे हैं। लिवरपूल भी उसको देख रही है, आर्सेनल भी उसको देख रही है, चेल्सी भी उसको देख रही है। ओह माय गॉड भाई, क्या हम इन टीम्स के साथ compete कर सकते हैं, स्पेशली अगर हम यूरोप से बाहर हो जाते हैं तो? आई डोंट थिंक सो, बट इट इज़ रियली गुड टू नो कि उसका रिलीज क्लॉज इज 66 मिलियन पाउंड। एक चीज़ मैं आपको वैसे ही बताता हूँ कि यूनाइटेड अगर इस प्लेयर के पास जाती भी है तो हम रिलीज क्लॉज पे नहीं करेंगे, हम रिलीज क्लॉज से ज़्यादा पैसा पे करेंगे। और हम यही कोशिश करेंगे कि क्या इस पैसे को हम अगले 4-5 साल में पे कर पाएँ, क्योंकि रिलीज क्लॉज अगर हमने ट्रिगर किया तो हमें सारे के सारे 66 मिलियन पाउंड्स एक साथ इसी साल देने पड़ेंगे लाइप्जिग को, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। जोनाथन डेविड नाम का स्ट्राइकर है जो फ्री में अवेलेबल है, लिल में खेल रहा है, और उसके साथ रूमर्स आ रहे हैं यूनाइटेड के। ऑफ कोर्स यूनाइटेड उसको ले सकती है, बट अगेन ही इज नॉट द कैलिबर ऑफ बेंजामिन सेस्को या विक्टर ग्योकेरेश या विक्टर ओसिमन। सो आई एम अ लिटिल वरीड अगर हम इस प्लेयर के लिए जाते हैं, क्योंकि बाकी सारे क्लब्स टॉप स्ट्राइकर्स को साइन करेंगे और हमारे साथ उनका गैप बढ़ता रहेगा। बट ये सुनने में आ रहा था कि सिंस वो फ्री है इस समर में तो उसकी वेज डिमांड्स बहुत क्रेजी हैं। कह रहे थे कि 12 मिलियन पर ईयर की उसकी वेज डिमांड है, विच इज़ लाइक कि 2.5 लाख पाउंड पर वीक की उसकी वेज डिमांड है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसा भी कह रही हैं कि उसकी वेज एक्चुअल में डिमांड आधी है इससे, यानी 6 मिलियन पाउंड पर ईयर की डिमांड है, यानी कि 1.25 लाख, विच इज़ वेरी वेरी नॉर्मल, बिकॉज यूनाइटेड में हम एरिक्सन को 1.5 लाख देते हैं, एंटनी को 2 लाख देते हैं, बिल्कुल 1.25 लाख इज फेयर इनफ। एक्सपीरियंस स्ट्राइकर है और यूरोप में खेल चुका है, और कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है हमारे जो बेसिकली अभी हमारे पे स्ट्राइकिंग लाइनअप है उनसे तो ज़्यादा ही एक्सपीरियंस है। तो आई डोंट थिंक सो, और फ्री में आता हुआ प्लेयर इतनी सैलरी पे बुरा लगेगा। बट ये भी सुनने में आ रहा है उसको साइन इन बोनस चाहिए जो कि प्रॉबेबली 10 से 15 मिलियन तक का हो सकता है। आई डोंट नो अबाउट दैट कि मेरी फीलिंग्स इस पे क्या है। मेरी ओवरऑल फीलिंग्स इस पे यही हैं भाई कि जोनाथन डेविड को देखो वेस्ट हैम भी ट्रैक कर रही है, एंड आई समहाउ थिंक कि वो वेस्ट हैम जैसी टीम के लिए एक अच्छा स्ट्राइकर है, नॉट फ्रॉम अ यूनाइटेड स्टैंड पॉइंट जो हम कोशिश कर रहे हैं भाई चैंपियंस लीग और यूरोपा लीग में वापस टॉप 4 के लिए फाइट करने के लिए। जोनाथन डेविड आई डोंट थिंक सो इज अ स्ट्राइकर दैट कैन फायर यू टू टॉप 4। ऑफ कोर्स यू विल ऑल्सो नीड टू गेट लिटिल मोर हेल्प फ्रॉम अदर प्लेसेस, यानी और सारे आपको साइनिंग भी करनी होगी। बट अगेन जोनाथन डेविड आई डोंट थिंक सो ही विल बी वे मच बेटर। अब
रियली समथिंग जिसको रास्मस होयलैंड लुकअप करे, ओके भाई मैं तेरे से सीखूंगा और तू प्रेशर हटाएगा मेरे पे गोल मार के। ये मेरा व्यू है। ऑफ कोर्स यू कैन हैव डिफरेंट ओपिनियन एंड लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस। लेट मी ऑल्सो नो योर थॉट्स ऑन कोबी मेनू भाई, क्योंकि उसका सुनने में आ रहा है कि उसकी वेज डिमांड है, कुछ महीने पहले हमने सुना था कि 2 लाख पाउंड पर वीक की वेज डिमांड कर रहा है। इस टाइम पे भाई कोबी मेनू की सैलरी है 20,000 पाउंड। आई नो वो सबसे कम है, गर्नाचो की 50,000 है, इनके कॉन्ट्रैक्ट अभी पुराने हैं, इनको रिन्यू करना है, बट कोबी मेनू का सुनने में आ रहा है 20,000 पाउंड पर वीक की सैलरी पे है। बट ही इज डिमांडिंग विच इज कंसर्निंग कि मेरे को 2 लाख दे दो। कोई कह रहा है कि 1,80,000 पाउंड पर वीक की डिमांड है, विच इज लाइक क्रेजी मनी एट हिज एज। आई थिंक सो कि अगर हम देखते भी हैं, अगर हम उसको नया कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो हमें बिल्कुल 1 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 1 लाख, और बल्कि परफॉर्मेंस बेस्ड बनाओ। जितने गेम्स तू खेलेगा, जितना इंजरी फ्री रहेगा, जितने ज़्यादा गोल्स या सपोर्ट या जितना अच्छा टीम करेगी ओवरऑल, उतना ज़्यादा तुम्हें परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस हर वीक इन सैलरी में या ओवरऑल 6 महीने में या साल में तुम्हें मिलता रहेगा। स्ट्रक्चर्स ऐसे होने चाहिए वेज के। ये मेरा मानना है भाई। मुझे नहीं पता एक्चुअल में क्यों नहीं कर पाएंगे हम। मे बी प्लेयर्स पे और ऑफर्स हैं, चेल्सी उसको देने को तैयार है, मे बी इसलिए उसका हेड टर्न हो रहा है। और अगर वेज डिमांड के कारण हमारा प्लेयर कहीं और जाना चाह रहा है, आई थिंक देन वी शुड सेल। बट अगेन, ये बोलने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ, आई एम नॉट श्योर कि ये जो रूमर्स आ रहे हैं ये कितने ट्रू हैं, क्योंकि मेरे को एक चीज़ तो भाई दिखाई देती है, जैसे जैसे इनियोस के ऊपर प्रेशर बनता है, जैसे इस टाइम पे प्रोटेस्ट वगैरह को लेके इनियोस के पीछे पड़ी हुई है ऑडियंस, तो फैंस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसी चीज़ें निकाली जाती हैं। मैनेजर चेंज कर दो, ये प्लेयर बेकार है, गर्नाचो को सेल कर देंगे। वापस डिबेट में लोग घुस जाते हैं कि भाई गर्नाचो की गलती है, गर्नाचो आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा क्लब। बेसिक प्रॉब्लम से हट जाते हैं। तो दे आर रियली गुड, इनियोस एंड ग्लेजर्स आर वेरी गुड इन डिस्ट्रैक्टिंग द फैन बेस। मे बी इसके कारण ये न्यूज़ उड़ाई जा रही है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसी गट फीलिंग है कि मे बी कोबी मेनू की डिमांड्स इतनी वाइल्ड नहीं होंगी कि मेरे को 10 गुना सैलरी मेरी बढ़ा दो, मेरे को 20,000 दे दो, 1,80,000 दे दो। ऐसी डिमांड्स उसकी शायद ना हो, क्योंकि वो बॉर्न एंड बॉट अप इन भाई मैनचेस्टर है। आई डोंट थिंक सो ही वुड वांट टू गो आउट ऑफ मैनचेस्टर जस्ट बिकॉज ऑफ इतना पैसा। और अगर हम उसको 4-5 गुना सैलरी, उसको 1 लाख भी दे देंगे, इट वुड बी अ ह्यूज जंप फॉर हिम। सो मेरे को इस कहानी में पूरा सच नहीं दिखता, और मुझे साफ सीधा दिखाई देता है कि शायद ये एक डिस्ट्रैक्शन है यूनाइटेड फैन बेस को वापस एक नए एजेंडा और एक नई बहस में इन्वॉल्व करने का। या मे बी दिस इज अ स्टार्ट कि भाई ऐसी खबरें फैला दो और उसके बाद कहो ओके हम समर में कोबी मेनू और गर्नाचो को बेच रहे हैं, तो यूनाइटेड फैंस वुड बी ओके, अच्छा हाँ उसकी वेज डिमांड तो इतनी ज़्यादा थी, ऐसे 4 आर्टिकल और छाप दो ताकि प्लेयर कुछ भी ना कर पाए। यूनाइटेड फैंस को लगे नहीं, इनियोस ने और ग्लेजर्स ने सही डिसीजन लिया, और आपकी तरफ से कोई भी ऐसा गुस्सा ना आए कि भाई तू हमारी एकेडमी के बच्चों को बेच रहा है जो एक्चुअल में हमारी फर्स्ट टीम में खेल सकते हैं, रादर देन ब्रिंगिंग बेटर प्लेयर्स देन देम, ताकि ये बेंच पे जाएं, या बेंच पे और प्लेयर्स लाने की जगह तुम मेन स्टार जो हमारी टीम के हैं उनको बेच रहे हो, जो स्टार्टिंग 11 में बार बार खेल सकते हैं। मुझे पता है जब ये मैं बात बोलता हूँ कुछ लोगों को सही नहीं लगता, उनको लगता है कि भाई ऐसा क्या लगाव है एकेडमी प्लेयर से, तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है कि तुम इन प्लेयर्स को बेच नहीं सकते। मेरा कहना बस इतना है, देखो मेरे एकेडमी प्लेयर एक साइड कर दो उनको, ठीक है, मेरे को एकेडमी से फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे को इस चीज़ से फर्क पड़ रहा है कि आप उन प्लेयर्स को बेचने की बात कर रहे हो जो आपके 10, 12, 13, 14 टॉप प्लेयर्स को नहीं बेचना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि आपको और प्लेयर्स चाहिए, नीचे के जो पिछले 10 बचे हैं जो आपकी प्रायोरिटी में नहीं है उनको बेचो, और जो 12-13 डिसेंट प्लेयर हैं उनके साथ और अच्छे प्लेयर लाओ ताकि आपका स्क्वाड बेटर हो, भाई पूरा स्क्वाड बेटर हो। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कोबी मेनू और गर्नाचो जैसे प्लेयर्स मेरे लास्ट 10 प्लेयर्स में से नहीं है। उसके लिए मेरे पे बहुत लंबी लिस्ट है प्लेयर्स की। लिंडलॉफ आप बेच नहीं पाए, एरिक्सन है आपके पास, कैजेमीरो है आपके पास, एंटनी है, रैशफोर्ड है, इन सबको आप बेचो। जॉनी एवंस है, वो चला जाएगा फ्री में, आप इन लोगों को बेचो, आप ओनाना को बेचो, आप बेंडीर को बेचो, इन प्लेयर्स को बेचो जो फर्स्ट टीम फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। अगर आप गर्नाचो से अच्छा प्लेयर लाते हो, गर्नाचो को बेंच पे डालते हो, तो हमारी टीम स्ट्रांग होगी, रादर देन आप गर्नाचो को बेच दोगे, कोबी मेनू को बेच दोगे और उसके बाद एक नया प्लेयर लाओगे जो प्रोबेबली उनके जैसा ही निकले। सो ये है मेरा रिजर्वेशन ओवरऑल कोबी मेनू और गर्नाचो को बेचने की बात पे, और मैंने सोचा आपके सामने मैं एकदम क्लियरली ये बात बोल दूं। साथ दोस्तों, एंटनी की बात हमने करी ली है तो एक बात बता देता हूं कि रियल बेटिस शायद उसको खरीदे ना इस सीजन के एंड पे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था यूनाइटेड उसको 35 मिलियन पाउंड से नीचे बेच नहीं सकती, वरना हमें लॉस बुक करना पड़ेगा। तो
ये सुनने में आ रहा है कि रियल बेटिस शायद उसका लोन एक्सटेंड कर दे इस सीजन के बियॉन्ड, और यूनाइटेड हैप्पीली वो कर देगी। बट ओनली इम्पैक्ट इज कि हम उसको बेच नहीं पाएंगे, तो वो जगह पूरी तरीके से खाली नहीं होगी और हमें उसकी कुछ पार्ट ऑफ वेजेस देते रहना पड़ेगा नेक्स्ट सीजन भी। बट मोटी बात यह है भाई कि वो शायद नेक्स्ट ईयर भी लोन पे जाएगा रियल बेटिस, और उसके नेक्स्ट ईयर हम उसको बेचेंगे। इन एनी केस भाई उसका कोई ऑल्टरनेटिव मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मे भी अगर एंटनी 40 मिलियन से ज़्यादा की डिमांड ला पाता है इस बार मार्केट में, सो इनियोस उसको हैप्पीली बेच देगी, क्योंकि हमें जितना भी प्रॉफिट मिल जाएगा इस टाइम पे दैट वुड बी ग्रेट फॉर अस। सो मे बी ऐसा हो, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि एंटनी अभी से लेके सीजन एंड तक उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा क्या रियल बेटिस के लिए जितनी अभी तक वो देता आ रहा है। इफ सो आई थिंक 40 मिलियन आराम से उसके लिए मिल सकते हैं हमें। दोस्तों जाने से पहले आपको एक बढ़िया सी चीज़ बताता हूँ। विक्टर लिंडेलॉफ बेनफिका से हमने साइन किया था और 6-7 साल 8 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। अब वो वापस जा रहा है फ्री एजेंट की तरह बेनफिका। अब वो बेनफिका जाए या फीका जाए मुझे नहीं पता है, फ्रीका जाए मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ जाए। बट मैं आपको इतनी बात बता रहा हूँ, हर ट्रांसफर विंडो में हम बात करते थे विक्टर लिंडेलॉफ को सेल कर दो, और हर बार विक्टर लिंडेलॉफ इंजर्ड हो जाता था ट्रांसफर विंडो के टाइम पे। आई डोंट नो वाई, कितना अनफॉर्चुनेट है। बट मुझे अब पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, जब अब वो फ्री एजेंट बन जाएगा, जब उसको सैलरी लेने के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड उसको नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगी, तो इस टाइम मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ट्रांसफर मार्केट में वो इंजर्ड नहीं होगा। इस टाइम पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी समीकरण के, और मैं ये कहीं से नहीं कह रहा कि भाई वो इंजर्ड हो जाए, मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात है भाई ना हो, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है पिछले सारी ट्रांसफर विंडो में वो इंजर्ड रहा है। इस ट्रांसफर विंडो में जहाँ पे उसको नया कॉन्ट्रैक्ट नए क्लब में चाहिए होगा, वो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंजर्ड नहीं होगा। लेट मी नो योर थॉट्स यार। आपको लग रहा है मैं हवा में बात कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि मेरी बात में कुछ आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है? लेट मी नो, मैं आपके कमेंट जरूर रीड करूंगा, मेरे को मजा आता है सुनने में आपकी सोच। मुझे जरूर बताना क्या है आपकी राय ग्योकेरेश, सेस्को, एंटनी, कोबी मेनू, जॉनथन डेविड और लिंडेलॉफ के बारे में। एंड आई विल सी यू सून। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।